नमस्कार, जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार। और आज हमन पहुँचे हन ग्राम कुथरेल, जो कि जिला मुख्यालय दुर्ग से बालोद रोड पर महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप मालूम हो ही संगवारी हो कि ये गांव जो है शिक्षा हो, चाहे कला हो, चाहे कोई भी अन्य फील्ड हो, वो में कितना आगे है, ये ला कोई परिचय दे की जरूरत नहीं आप मन ला। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम ये बताए प्रयास करबो आप मन ला कि ग्राम कुथरेल के एक ऐसे युवा भाई जे हा लगातार विगत कई सालों से सरकारी नौकरी तैयारी करत रही से, और सरकारी नौकरी में नहीं मिली सोला, जब हमें वो सफल हो गए, निराश हो गए, तो ओला ऐसे लगिस कि अब तो मोला हो सकते कि अभी फील्ड में मोल शायद मोर किस्मत में लिखा ही नहीं है। और ये चीज ला उमेश भाई समझिस, और ये जो है अपन दिशा, अपन ट्रैक ला बदल दीस, और ये चले गए कला और स्वरोजगार या कला और शिक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मूर्ति कला बोलते हैं। और आज मैं दिखाऊंगा कि उसने सरकारी नौकरी के जो रास्ते जो तय किए थे, उसको छोड़ के जो है वो कला के क्षेत्र में आ गए, और आज वो है मूर्ति बना रहे हैं, है ना, कला अपने कला का वहाँ पर वो परिचय दे रहे हैं, और अपने साथ साथ कई बच्चों को वो जो है रोजगार भी दे रहे हैं। जी हाँ, आप लोग को मालूम होगा कि अभी गणेश पक्ष का शुभारंभ है, तो आइए मैं सीधा उनसे बात करता हूँ कि कैसे टाइप के वो है फील्ड में ऐस, और जो है और रोजगार के नया साधन अपने से, ये तमाम बात ला हमन मूर्ति कला के माध्यम से भाई उमेश से जानबो। तो आइए मैं सीधा आप मन ला आप मन देखा तो ओकर जो नाम भी रखे हुए दिखात है यहाँ पे, माँ काली आर्ट्स के माध्यम से, और यहाँ पे गणेश, दुर्गा, सरस्वती, विभिन्न प्रकार के माता लोगों की जो है मिट्टी की मूर्ति जो है प्रोप्राइटर देख सकते हैं। उमेश कुमार साहू जो है ग्राम कुथरेल का है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको उमेश साहू के पास ले चलता हूँ। तमाम उसके जो कला है, वो कला में क्या का कौशल है, वो बारे में आप हम जो है डिटेल में बताए के प्रयास करबो। तो सीधा हमारे रूबरू हुआ था भाई उमेश साहू जी से। तो हमारे बीच आप देख सकते हो उमेश भाई जो है कला के काम चालू हो गए होकर बना थे। देखो कलाकार मन कुछ तैयारी करत है, क्योंकि काली जुआर जो है गणेश भगवान जो है अपन जो है ना स्थापना हुई है, कल अपन अपन जगह में अपन अपन ठौर में अलग अलग गांव तरफ जो है चल दी। तो आप मन देख सकते हो किस प्रकार की मूर्ति बने हुए है। देखो पूरे कलाकार मन है यहाँ पे, मूर्तिकार हवे ग्राम कुथरेल के, और युवा साथी हरे, और अभी तक बड़ अगर मूर्ति बना डाले है, और आपला पूरा रूबरू करात हो। सबसे पहले मोर संगवारी चैनल में आपके स्वागत है उमेश भाई, आप मन पूरा अपन परिचय दू। जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम उमेश कुमार साहू, ग्राम कुथरेल, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। उमेश भाई आप मन ये मोला बताओ कि बहुत लंबे समय से आप मन सरकारी नौकरी तैयारी करत रहे हो, है ना, बहुत बार आप मन बहुत बड़े बड़े मतलब फिजिकल टेस्ट में गए हो, पुलिस वाले में पुलिस के लिए भी तैयारी करत रहे हो, और बहुत सारा तैयारी करे हो। का बार एकदम मन आपके वो समय हताश हुई से एकदम एक आप मन जो है ये मूर्ति कला में आया होकर कारण ला बताओ। मैं तो सरकारी नौकरी के बहुत तैयारी करूँ भाई, लेकिन मोर सफलता हासिल नहीं हो पाई। साथ में मैं पढ़े के साथ साथ गणेश के थोड़ा से मिट्टी काम करत रहो, थोड़ा बनाते रहो, और जहाँ मोर गुरुदेव मिलीस वहाँ से मैं अपन कला आगे बढ़ाए की कोशिश करें। मतलब अपन एकदम वो चीज फिर ट्रैक एकदम बदल के जो है मतलब मूर्ति कला ही अपन जो है रोजगार के साधन बनाया हो आने वाले समय में। बहुत अच्छा बताओ कतेक साल हो गया आप मतलब काम करत? ऐसे तो ये काम ला मोर 15 साल हो गए। 15 साल बताया जाता है कि आप मैंने फील्ड में काम करे जो चालू करे हो, तो 3 साल तक तो गणेश के जो मुसवा होते मूषक ओकर तब पहली प्रैक्टिस करे होकर के बताते का सही बात है? हाँ सही बात है भैया। वह 3 साल में हम मूसवा के थोड़ा मूसवा काम लगा रहा हूँ, वो धीरे धीरे मट्टी के चाल करत रहा, वहीं से मोर स्टार्टिंग हुई से। अच्छा मतलब एकदम से बड़े मंच आपला नहीं मिली से एकदम नए सिरे से आप मन तैयारी करे हो, और ओकर बाद ओकर आप मन खुद देखा तो कि कतका बड़े बड़े मूर्ति जो है यहाँ पे बने हुए हैं, और बड़े विशाल रेंज में बने हुए, आकर्षक बने हुए, साज सज्जा हो, रंग रोहन हो। अच्छा ये बताओ जब ये मूर्ति आप मन जब बनात हो तो ये कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हो? ये मिट्टी है कछार मिट्टी का उपयोग है भाई। तो वो हाँ मुलायम होते का? मुलायम होते, थोड़ा रेती मिक्सिंग रहते, उसमें फटे बहुत कम चांस है। अच्छा मैं रुई वगैरह मिलाते हो, देखा चिकनापन लाना है कलर के लिए तो? हाँ मिट्टी मत फटे करके ना,
हमार रुई मिला था और जैसे बड़े मूर्ति बना था पेरौसी को उपयोग करते जेला हमन पेरा के रूप में करथन कुट्टी बोले जाते ओला हमन सड़ो के रखथन ओला। अच्छा अभी बताओ आपन अभी तक बहुत सारा मूर्ति बन गए हैं आपके 8-10 साल में, है ना? कहाँ कहाँ जाते मन हा गाँव में ही रहते कि आसपास कदे कदे दूर जाते? मोर मूर्ति है आसपास क्षेत्र में दुर्ग भिलाई है और अलग अलग जगह में हो जाते हैं। बताया जाता है कि आपकी मूर्ति के जो कास्ट है, जो अमाउंट, जो पैसा लगना है वो बहुत कम रहते कहते हैं कि बड़े बड़े यही मूर्ति मन अगर बड़े थनौद वगैरह में या बड़े जगह मूर्ति कार्य मन कर खरीदबे तो जस्ट एकर से आपके डबल रेट रहते ऐसे कहते हैं। का आप मन के कम रखे के कारण का है, रेट कम करे कारण का है? अब का है भैया रेट है ये कारण थोड़ा सा कम रहती कि हमार मन के यहाँ के गांव क्षेत्र के हिसाब से पेट रोजी चलाना है और वहाँ का है पैसा वाले मन के बात है, वहाँ पैसा मतलब ज्यादा देना है और सामान तो वही देना है लेकिन पैसा का महत्व वहाँ से ज्यादा समझते हो। अच्छा अभी कतेक वर्कर मल्ला देखो आप तो मूर्ति बना तो बहुत बढ़िया बात है, साथ ही साथ गांव के कुछ युवा साथी मल्ला भी आप रोजगार देते हो, रोजगार उत्पन्न करवात हो कर लिए, है ना? ये बहुत बड़े काबिले तारीफ है ना? काबर की आपके पीछे 8-10 जन काम करना वाकई काबिले तारीफ है। एक बारे में का कहूँ मोर लड़का मन बहुत अच्छा काम करते, सब अपन अपन क्षेत्र में अच्छा सीख गए और आगे बढ़ी धीरे धीरे मतलब हेला जगह वो सपोर्ट करबो अच्छा से। बताया जाता है कि आप मन मूर्ति कला के अलावा जो है रंग मंच मतलब रामलीला हो, रामलीला के पाठ भी कर तो बड़ा सुग्गर असन, और रामलीला के पाठ में गांव में और गांव के बाहर अलग अलग क्षेत्र में भी आप मन जो है रावण की भूमिका निभाया हो, आप रावण की भूमिका में देखे गए हैं कार्यक्रम वगैरह में, तो आपके किरदार तो मूर्तिकार है और मूर्तिकार से भी आप लोक कला मंच में भी आप मन थिरकथो अपन जो है कला के प्रदर्शन करथो। एक बारे में आप मन बताओ कि कैसे लगते हो समय आप ला? मोला तो भाई कलाकारी करना बहुत पसंद है, जब तक मोर साहस है तब तक रावण के पाठ करत हूँ करते रहूँ। काबर शुरू से आदमी मोल वही चीज में जाने के है और दूसरा चीज करूँ तो नहीं जान पाए, तेकर से मैं रावण के पाठ करता हूँ। रावण की अभी बहुत सारे लड़का मन जो है सरकारी नौकरी तैयारी में लगे हुए, कई के सिलेक्शन होते, कई के कई साल तक नहीं हो पाते। ओ युवा साथी मन ला आप का बताना चाहते हो कि जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी रही तबे वो ते जिंदा रहे या तो जीवन चल ही, है ना? कि ओकर अलावा कोई दूसरा चीज आप मन अपन जो भी इंटरेस्ट है वो फील्ड में जाके जो है आप अपन जीवन ला सेट कर सकते हो। एक बारे में का कहूँ मैं युवा साथी मन ये कहता हूँ कि आप मन पढ़ाई के साथ साथ काम में भी लगन लगाओ, थोड़ा से अपन मेहनत के हिसाब से कलाकारी है और कुछ क्षेत्र में आगे बढ़ो। सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है भाई, ओकर से थोड़ा सा अपन हुनर ला निकाल के रखो, क्योंकि सरकारी नौकरी में अभी अगर चपरासी भी लग जाए तो लोगन बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र मानते होला, क्योंकि आसानी से नहीं, क्योंकि एक सरकारी नौकरी के अगर वैकेंसी निकलते तो लगभग बोल पोस्टिंग ज्वाइनिंग करत ले लगभग है ना 1.5 साल 2 साल लग जाते, है ना? तो वो वजह से मैं मोर कहने का मतलब ये रही से कि अभी ये जो गणेश जी की जो मूर्ति यहाँ पे जो बने हुए है आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा लगत है कि राम लला के दर्शन हुआ थे, मतलब ओकर छाया चित्र जो है राम भगवान के छाया चित्र समर्पित करे गए है ना? तो उमेश भाई पूछूं कि उमेश भाई ये जो बनाया हो आप मन कहाँ के लिए बनाया हो और ये किस टाइप से बने, थोड़े के बारे में जानकारी दो। ये कहाँ के लिए, कहाँ जाते हैं मूर्ति? भाई चंदखुरी खरे। हाँ अच्छा ये आपन बताओ, इतना अच्छा सुगर आप फिनिशिंग दे हो, बहुत बढ़िया आकर्षक लग रहा है ना? बढ़िया है। और आप मन ये बताओ आपके गुरु कौन है? मोर गुरु हरे श्रीमान गोकुल प्रसाद देशमुख, ग्राम कुथरेल के वहू हरे भैया। अच्छा उनके सानिध्य में आप रह के सीखे हो, तो देख सकते हो संगवारी हो जी किस प्रकार से देखो एक गणेश जी बैठे हुए हैं बढ़िया शानदार, और इसका रंग रोहन को देखिए कि किस तरह से इसको सजाया गया है, संवारा गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसमें बस थोड़ा सा जान अगर डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से एक छोटा सा बालक जैसा दिखाई देगा आपको, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार छोटा नन्हा बच्चा दिखता है घर में वो उसी टाइप की ये रंगरोहर में है। बस अगर कुछ कमी है इसमें तो वो है केवल इसमें जान आना, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जीता जागता इंसानों की तरह दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितनी आकर्षक मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। और निश्चित रूप से मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बेरोजगार लड़का जो सरकारी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हो चाहे कोई डिपार्टमेंट के लिए हो, और उसके बाद जब उसमें सफलता नहीं मिला तो आखिरकार उनने अपने मूर्ति कला को, अपने कौशल को, अपने है ना विकास। और यहाँ पर हमारे बहुत से दर्शक मन भी खड़े हुए, एमन से जानना चाहते हैं कि मूर्ति कैसे बने। भैया आप नाम बताओ। निर्मल चंद्राकर। कहाँ से हो?
चंद फ्री। अच्छा, आप मन ले मूर्ति उर्ति ले लाओ का? हाँ, मूर्ति अच्छा, ले- बताओ कैसा लगत मूर्ति बना? बहुत बढ़िया, भाई बड़े बड़े जगह है, कैसा लगी सापला? बहुत बढ़िया है। रंग रोहन कैसे है? अच्छा, मूर्ति के अपन ये बताओ कि ओकर जो फेस है, गणेश जी की फेस है, वो आपला कैसा लगत है? ये तो पूरा जीवंत है फेस। मात्र इसमें जान डालना बाकी है। अच्छा, आप कहाँ था भाई? चंदखुरी कैसे से। लग रहा है? अच्छा लगा। मूर्ति ठीक लग रहा है? हाँ। है? कोई ले रहे हो क्या हाथ? यहाँ पे और कुछ हमारे छोटे नन्हे बच्चे लोग भी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक छात्र हैं। अच्छा, आप लेने आओ क्या? हाँ। कैसा कैसा लग रहा है मूर्ति? बहुत अच्छा लगा। आकर्षक है? हाँ, उसका तो ये बताइए मेरे को कि कौन सा मूर्ति आपका है? कौन सा मूर्ति है? उसका फिनिशिंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, बस जान डालना बाकी। हाँ। तो ये देख रहे थे कि दर्शक भी इतने अभिभूत है कि कला यार, इतना कला कैसे मतलब विकसित किया जा सकता है किसी के स्रोत से। और जिस तरह से मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पर देखो शंकर जी का एक शानदार मूर्ति भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आकर्षक मूर्ति दिखाई दे रहा होगा। क्या इसको कलर किया गया है, देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। और वाकई में देखा जाए तो मूर्ति जो है वाकई में तो आप मन हाँ कि बाहर में ही बड़े बड़े मूर्ति हो, एक बात भी अंदर में भी बहुत सारा मूर्ति यहाँ रखे हुए हैं, काफी मात्रा में मूर्ति बने हुए हैं। और बताया था कि ये सब मूर्ति जो है काली जुआर जो है, ये पूरा मूर्ति मन हाँ अपन अपन गंतव्य जगह में जो है मन चल दी, मतलब अपन जो विस्थापना हो जाही। आप देख सकते हो कि कितना पर्याप्त मात्रा में और बड़े अमाउंट मात्रा में यहाँ पे मूर्ति मतलब जो है विकसित करे गए। वाकई में उमेश भाई की जो कला है, वो कला जो है हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हाथों में क्या उनकी कौशलता को मैं देखा था वो आप मन हाँ कि अगर घर को अगर लड़का मन हाँ अगर भतीजा मन जो है यहाँ पे लगे हुए है। और निश्चित रूप से जो है ना मूषक बोलथन मन हाँ, यदि मूषक बोलथन, ये मूषक जो है ओला रंग रूप देख प्रयास करा थे, बिल्कुल कलर चढ़ा जात ओकर ऊपर में। तो इतना इंटरेस्ट आज ओकर घर के लड़का मन भी ले थे, बड़ा काबिले तारीफ है। और जम्मो लड़का सियान जो है में भिड़े हुए हैं और आज अपार मात्रा में देखा जाए तो मूषक बने हैं। नाम का है छोटू, बता तो? लव कुमार साहू। के दिन से बना है जी भूस वाला? बताने आज से। आज से तो नाम बता जी छोटू। भावेश साहू है? भावेश साहू। भावेश साहू, भावेश साहू जो है यहाँ पे चूहा का निर्माण करा था, देखा सकते हो आप मन। वहाँ के मार्गदर्शक जिला मन बोल सकथन गुरुजी, और हमारे बीच में मौजूद है वो गुरुजी के ही मार्गदर्शन में ये काम चालू हो है। उमेश भाई बता रही से कि जब मैं काम की शुरुआत करे हों तो वो समय पहले में 3 साल ले अपन गुरु के साथ जो है खड़े होके मुसवा बनाए सीखे हों, मूसक बनाए सीखे हों। तो ये बताओ एक बारे में हम चर्चा करबो हमारे गुरुजी से, वो बताइए कि कैसे आप से वो सीखीस और कैसे आप के गाइडलाइन करीस। सबसे पहले आपके नाम बताओ दाऊ जी। गोकुल प्रसाद देशमुख। अच्छा, आप मन ये बताओ कि आज आपके द्वारा बोए गए बीज से आज इतना बड़े मूर्ति के निर्माण हुए थे और आपके शिष्य इतना अच्छा बना है उमेश। मैं बचपन से दिलचस्पी इस मूर्ति कला में, तो इन्हें बता गए तो कला पकड़ ली। पकड़े के बाद माने अपन कला बार चल धर के अपन बना थे। अच्छा, आप मन अभी अगर पहली एक कतेक साल आप मन भी मतलब बनाते रहो मूर्ति वूर्ति ला? मैं तो बचपन से मूर्ति में एकदम बना के एकदम जिस तस्वीर से। अब का स्वास्थ्य कमजोर हो गया तो नहीं बना सका मैं, तो उमेश का रातों में है। पहली आप मन हाँ पहली अगर आँख वगैरह मतलब जो है इसका जो सिर है मुंडी वगैरह है ओकर रूप ला आप मन फाइनल दो, और ओकरे नतीजा है कि आज गणेश जी के जो मूर्ति बने हुए हैं, है ना। एक बाद माता जी के मूर्ति बनाही और माता जी के काबर की आप उपासक करो, माँ काली मंदिर में आप मन अपना सेवा देवा तो लंबे समय से, तो माता जी के प्रति भी आपके बहुत अच्छा श्रद्धा है। तो वो माता जी की मूर्ति वगैरह आप मन रूप देते रहोगा पहली? हाँ, क्योंकि ओगरो ऑर्डर मिले ऐसे कहा ना। हाँ, पूरा देवी देवता पूरा सिरे बनाया में। अच्छा अच्छा, तो ये देखो गुरुजी है बता रही से कि किस प्रकार से मूर्ति यहाँ निर्माण हुआ थे, और उमेश भाई के सीख से मतलब किस प्रकार से तैयारी अगर होते है वो बढ़िया है। और गुरुजी हमारा बता रही से कि बहुत लंबे समय देर लगे है मैं ओकर वजह से जो है यहाँ पे मूर्ति के निर्माण हुए। और देख सकते हो बिल्कुल गणेश भगवान तो ऐसे लगत है, बिल्कुल अपन पिताजी जी ऐसा लगत है। यहाँ पर देख सकत हो कि गणेश जी की जो मूर्ति बने हैं यहाँ पर वो अपन बिल्कुल अगर छाया चित्र अगर अपन देखू है ना, तो बिल्कुल अगर पिताजी ऐसा लगी है ना, ऐसे लगी कि भगवान शंकर जी जो है साक्षात यहाँ पर बैठे हुए ऐसे लगत है, बिल्कुल अपन पिता जी के वेशभूषा में आए हुए है। आप मन देख सकत हो कितना आकर्षक, कितना मनोरम, और मैं शब्द नहीं है कि इसको मैं शब्दों से बयां कर पाऊं। और निश्चित रूप से इस कला को, उमेश भाई की कला को मैं दाग दूंगा, निश्चित रूप से मैं उसकी इस मेहनत को जी हाँ राज दूंगा। और जिस तरह से उसने बनाया है मूर्ति को, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। देख सकते हो यहाँ पे
चंद्रमा में गणेश भगवान जो है एकदम सवारी का इस टाइप का लगा थे। और एक मूर्ति तो वैसे है कि गणेश भगवान जो है बिल्कुल शेर के नन्हे बच्चे के साथ खेला थावे। आप देख सकते हो भैया। आपन बताओ इल बनाए कतेक समय लगी भैया? आपके नाम बताओ भाई। चूरामन साहू। चुरामन साहू, कब से बना तो मूर्ति ला? बचपन से करते अच्छा, ये जो मूर्ति बनाओ तो के दिन में बने अभी? यह तो सब टाइम से बने हैं अपन। अच्छा, ये मूर्ति कहाँ जात है? यह पीछे गाँव जाइए। अच्छा, और ये मूर्ति में जो कलर दे हो पूरा भाई पूरा हाथ से की मशीन वशीन से कलर दे हो आप बना? दोनों दोनों है। तो एक से रंग रोहन पूरा कंप्लीट। हाँ। अच्छा, ये कदेक करो कितना गन काम बचे हुए है? बहुत बचे हैं अभी सब। अच्छा, और फिनिशिंग आए के बाद वो एकदम चमकी एकदम बढ़िया। अच्छा, गणेश जी यहाँ कपड़ा वपड़ा भी पहनाना है ना कि ये बस एक कलर से हो जाएगी? तो ये देख सकते रहो कि गणेश जो है बिल्कुल शेर के एक नन्ना बच्चा के साथ जो है वो खेला था वे, और दोनों एकदम बिल्कुल आपस में बैठे हैं। और बैठे के जो है यहाँ पे जो है ना, ये शेर के आंखी में काजर लगा थी इस टाइप के हम बोल सकते हैं। देखो किस तरह से बिल्कुल बिल्कुल उनके साज सज्जा में नए तरीके से बखान कर रहे हैं। काबिले तारीफ है इनकी कला को देख सकते हैं आप। बिल्कुल आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि एकदम साक्षात शेर जो है यहाँ पे आपको आके बैठ गया है। अगर अचानक से कोई बाई देखेगा, बाई फेस अगर देखेगा तो निश्चित रूप से लोग डर भी सकते हैं, डर भी जा सकता है, जो बहुत ही शानदार तरीके से बना हुए हैं। और बाहर में भी आप देख सकते हो कि मूर्ति यहाँ पे है ना बना हुआ है। और एक मूर्ति तो ऐसा बना हुआ है, हमारे प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं कि एक लोटा जल सारा समस्या का हल, वो उस फेम में दिया गया है। क्योंकि एक और जो है प्रदीप मिश्रा जी अपने कथावाचक के माध्यम से बताते हैं कि है ना, शंकर जी में कुछ मत करिए, एक लोटा जल डाल दीजिए, एक बेलपत्र डाल दीजिए और आप देखिए एक लोटा जल सारा समस्या का हल हो जाएगा। जी हाँ, आप खुद देख रहे होंगे कि प्रदीप मिश्रा जी के कथावाचक के अनुसार ऐसा माना गया है, ऐसी मान्यता हो रही है कि अधिकांश गांवों में, गांव के मंदिरों में, तालाब के किनारों में अथाह मात्रा में जो है शिवलिंग की स्थापना हो गई है। आप लोग हर गांव में जाते होंगे, आप लोग देखे होंगे और महसूस भी किए होंगे। तो निश्चित रूप से आप लोगों को अगर समस्याओं का हल करना है तो आप जो है एक लोटा जल सारा समस्या का हल के लिए निदान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये तो स्टोरी थी। आप सब देख रहे थे हमारे इस चैनल के माध्यम से कि उमेश भाई ने चाहूँगा समूचे जो ग्राम कुथरेल है, ये ग्राम कुथरेल जो है सिर्फ कला के लिए नहीं, पढ़ाई के साथ साथ चाहे वो है ना फौज लाइन में हो, चाहे है ना रामलीला के माध्यम से हो, चाहे आप जानते होंगे कि यहाँ का जो दशहरा है कि दुर्ग जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में जो दशहरा का पर्व होता है वो काफ़ी आकर्षक होता है, भव्य आतिशबाजी होती है। और ये समूचे दुर्ग जिला में और अन्य जिलों में भी प्रसिद्ध है। तो ये आप देख रहे थे कि उमेश भाई की एक संघर्ष की कहानी थी, कैसे सरकारी नौकरी को है ना प्रयास करते करते असफल होने के बाद जो है वो इस दिशा में काम किए और इस दिशा में आने के बाद अपने जीविका का साधन के लिए लोगों को रोजगार के साथ अपने जीवन को यहाँ पर सार्थक बना लिए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही रहे तो आप जीवित रहेंगे। मैं तो ये बोलूँगा अगर आपके अंदर में अगर कौशल है, विकास है, क्षमता है और कुछ करने की जुनून है तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, जो उमेश भाई ने करके दिखाया है। और आप जो है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर सोच रहे होंगे तो कोई भी एक लाइन चुन के उस लाइन में कड़ी मेहनत, सही दिशा के साथ जो है धैर्य के साथ अगर काम करेंगे तो जी हाँ वो मंजिल जो है वो आपको मिल सकता है। और आप देख रहे थे रवि सर की रिपोर्ट है ना मोर संगवारी चैनल के माध्यम से, जो कि शिक्षा विभाग का एक चैनल है, शिक्षा विभाग से अधिकृत चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले जितने भी स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनकी उपलब्धियां और संघर्ष भरी कहानियां जो है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। अगर हमारे चैनल को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में मोर संगवारी तुम्हार द्वार के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे तो मोर संगवारी ऑफिशियल में जाकर जो है आप इस चैनल को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे साथ आप जुड़े रहो और इस चैनल के माध्यम से इस गांव के साथ साथ तमाम वो चीज संघर्ष की कहानी इस चैनल पे आपको मिलेगा। विनती है कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए और हमारे साथ जुड़कर जो है ना एक दूसरे को मोटिवेट करने का प्रयास करें।